व्हाट इज़ अ हेल्थ? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, वो ऐसी है, इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या है? हेल्थ यह पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वेलबीइंग होना, यानी हालचाल ठीक होना और डिसीज का एब्सेंस होना, इसे हेल्थ कहा जाता है। सो डब्ल्यू एच ओ ने यह डेफिनेशन दी थी। WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था? WHO 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर WHO का कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड कंट्री में। एवरी ईयर, हर साल WHO 7 अप्रैल को अपनी थीम देता है, थीम यानी एक संदेश देता है। 2025 को द वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। 2024 में WHO को थीम थी माई हेल्थ माई राइट। 2023 में WHO को थीम थी हेल्थ फॉर ऑल और 2020 में WHO की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स। सो अब देखते हैं कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में। टोटल 4 कंसेप्ट है हेल्थ के। पहला है बायोमेडिकल कंसेप्ट, दूसरा है इकोलॉजिकल कंसेप्ट, तीसरा है साइको सोशल कंसेप्ट और चौथा है होलिस्टिक कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट यानी क्या? बायोमेडिकल कंसेप्ट यह फोकस करता है जर्म थ्योरी पर। वो कहता है ह्यूमन एक मशीन है और इस मशीन का मैकेनिक डॉक्टर है। यदि यह मशीन प्रॉपरली वर्क करती है तो ह्यूमन को हेल्दी कहा जाता है। सेकंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। यह इकोलॉजिकल कंसेप्ट डिपेंड होता है पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे, यानी वातावरण पे। यदि एनवायरनमेंट अच्छा है, यदि वातावरण अच्छा है तो आप हेल्दी रहोगे, और यदि एनवायरनमेंट पुअर है या वातावरण अच्छा नहीं है तो आप सिक रहोगे। थर्ड कंसेप्ट है साइकोसोशल कंसेप्ट। साइकोसोशल कंसेप्ट यानी माइंड का सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन या रिलेशन, इसको कहा जाता है साइकोसोशल कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट यह बेस्ट कंसेप्ट है हेल्थ का। इसे कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है। इस कंसेप्ट में, होलिस्टिक कंसेप्ट में, ऊपर के तीनों कंसेप्ट यानी बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइकोसोशल कंसेप्ट को साथ में देखा जाता है। इसे कहते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। सो नाउ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन होते हैं 8। डायमेंशन ऑफ हेल्थ यानी क्या? जो ऐसे फैक्टर जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उन्हें डायमेंशन ऑफ हेल्थ कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन हेल्थ के 8 है। यह क्वेश्चन एम्स नागपुर में पूछा गया था 2019 में। सो 8 डायमेंशंस में से 5 डायमेंशन इम्पोर्टेंट है और 3 है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 3 प्रभावित तो करते हैं पर ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, इसलिए यह 3 माइनर डायमेंशन है। जो 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और ओकेशनल। जो 3 माइनर डायमेंशन है वो है एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल डायमेंशन। यह डायमेंशन पूरी तरह से एनाटॉमी पे डिपेंड होता है, यानी आवरण पर डिपेंड होता है। रेफरेंस वेट या एवरेज वेट इंडियन मेल का होता है 60 kg और फीमेल का होता है 55 kg। यदि मेल एंड फीमेल इस एवरेज वेट को या रेफरेंस वेट को फॉलो नहीं करती, स्टैंडर्ड मैच नहीं करती, तो वह अनहेल्दी है। अगर इनको मैच करती है तो वह हेल्दी कहलाती है। सेकंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में आईक्यू देखा जाता है, आई इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। यह आईक्यू हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड आईक्यू वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक उम्र अपॉन वास्तविक उम्र इंटू 100। इस तरह से आईक्यू कैलकुलेट की जाती है। अब देखते हैं आईक्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। यदि किसी पर्सन का आईक्यू 90 से 109 के बीच में है तो वो उसका आईक्यू नॉर्मल है या एवरेज है।
यदि किसी पर्सन का आईक्यू लेवल मोर देन इक्वल टू 110 है तो वह इंटेलिजेंट कहलाता है। यदि किसी पर्सन का आईक्यू मोर देन इक्वल टू 140 है वह जीनियस कहलाता है। और यदि किसी का पर्सन का आईक्यू 70 से कम है तो वह मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। और पुअर आईक्यू उसे कहा जाता है जिनका आईक्यू लेवल 70 से लेकर 89 के बीच में हो। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल और टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 4 है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। जिसका आईक्यू लेवल 50 से लेकर 69 के बीच में होता है वह होते हैं माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, और वह एजुकेबल होते हैं। जिनका आईक्यू लेवल 35 से 49 के बीच में होता है वह मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं, और यह पर्सन ट्रेनेबल होते हैं। जिनका आईक्यू लेवल 20 से लेकर 34 के बीच में होता है वह सीवियर मेंटली रिटार्डेड होते हैं। यह पेशेंट या यह पर्सन डिपेंडेंट होते हैं। जिसका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है वो प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं, और यह पर्सन कस्टडियल होते हैं। Other main dimensions, major dimensions are first, third is social dimension. social dimension यानी interpersonal relationship का सोसाइटी के साथ रिलेशन। फोर्थ इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में बिलीफ इन नेचर एंड रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ अदर्स। स्पिरिचुअल डायमेंशन कहलाता है ये पर्सन को नेचर पे यानी पर्यावरण पे विश्वास करना चाहिए और दूसरे के फीलिंग्स की कदर करना चाहिए, यह स्पिरिचुअल डायमेंशन दर्शाता है। वोकेशनल डायमेंशन यानी जो अपना नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइज कमाने में, अर्निंग में करना चाहिए लाइवलीहुड के लिए, इसे वोकेशनल डायमेंशन कहा जाता है। 3 माइनर डायमेंशंस आर इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल। इकोनॉमिकल यानी पैसा, एजुकेशन यानी शिक्षा और एनवायरमेंटल यानी वातावरण। यह तीनों फैक्टर भी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प, और कहा जाता है पायनर ऑफ नर्सिंग। पायनर ऑफ नर्सिंग यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की जन्मदाता कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस सिटी में, इटली कंट्री में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हो गई थी 13 अगस्त 1910 में। कहाँ हुई थी? सिटी लंदन में और कंट्री इंग्लैंड में। 12 में जो उनका जन्म दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे के नाम से। 1854 से लेकर 1856 के बीच में एक वार हुआ था। उस वार का नाम था क्रिमियन वार। इस वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की सेवा की थी, इसलिए वह वहाँ से फेमस हो गए थे। इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल में, और उन्होंने हेल्थ हाइजीन को प्रमोट किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हाइजीन को प्रमोट किया था, और उनकी डेथ भी हाइजीन के कारण हुई थी। और उनके कारण